डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप यादव हैं, अहिर रेजिमेंट के प्रवक्ता हैं ये। प्रदीप यादव जी, आप देर से ही जुड़े हैं, लेकिन स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ कर्नल सुखविंदर सिंह राठी भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। प्रदीप यादव, आप जरा विस्तार से समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्यों चाहिए आपको अहिर रेजिमेंट। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी जी, बोलिए। एक कंधे पे अपना अधिकार ही तो मांग रहे हैं, और वो भी देखो युवा साथी क्या चाहता है, हम जाना चाहते हैं फौज के अंदर, हमारे जो युवा पीढ़ी है वो फौज के अंदर जाना चाहती है, परंतु हम अपने कंधे पे अधिकार मांग रहे हैं ताकि जब हम शहीद हो तो हमारे कंधे पे अहिर नाम लिखा है। और जो हमारी जैसे कोई भी चीज है तो उसके अंदर हमारा अधिकार हो तो हमें फक्र होगा, शहीद होते हुए फक्र होगा कि हम अपनी फक्र हुए। देश के लिए बिल्कुल फक्र, शहीद के लिए फक्र होंगे, परंतु उसके हमें और गर्व महसूस होगा, हमारी कौम को और गर्व महसूस होगा कि भाई अपनी कौम के लिए हम शहीद हो रहे हैं। भाई और भी तो कौम है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी अलग बनाओ, जब पहले बनी हुई है तो हमें भी ऐड कर दो। हम सिर्फ यही मांग रख रहे हैं सरकार से। और शांतिपूर्वक धरना हमारा पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। और कोई अहिर कौम तो बलिदानी कौम है, बड़ी ताकतवर कौम है और शांतिपूर्वक कौम है। आप देख रहे हो जब से 1 साल हो गया हमारे धरने को चले हुए, परंतु आज तक भी कोई ऐसी हमने ना सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाई, कोई भी ऐसा काम हमने किया नहीं। और छोटे मोटे जो कुछ हुए भी हैं तो नौजवान। ठीक है प्रदीप यादव जी, आपके कुछ टेक्निकल इशू आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी इस इशू को रिजॉल्व करने। आवाज आ रही है? हाँ प्रदीप यादव जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा, आप उस वक्त नहीं हो पाई थी। मैं दोबारा आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को आपने बोलने का मौका दिया। और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा बार बार कि हम जो नौजवान साथी है, हमारे खून में सेना के प्रति, भर्ती होने के प्रति, देश के प्रति आज भी हम चाहते हैं, अहिरवाल क्षेत्र ये चाहता है कि हम भर्ती हो, हम देश के लिए लड़ाई लड़े। परंतु हम क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि कंधे पर हमारा नाम हो। और ऐसा नहीं है कि हम अकेला मांग रहे हैं, पहले भी किसी ना किसी का है। और देखो दर्द तो होता है मैम कि हम शहीद होके, हमारे अहिरवाल क्षेत्र के शहीद होके, देश की रक्षा करते हुए हम शहीद होते हैं। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं है जो हमने ना लड़ी हो और उसमें अपना बलिदान ना दिया हो। और इसके बावजूद भी हम जब शहीद होके आते हैं तो कोई और रेजिमेंट के नाम से हम शहीद होते हैं तो एक दिल में ठेस पहुंचती है कि नहीं भाई हमारी खुद की होनी चाहिए, और पहले भी है किसी ना किसी की, तो उस विषय में हम मांग रहे हैं। तो मैं बारंबार यही कहना चाहूंगा, और सरकार, हमारे बड़े बड़े सांसद ने, मंत्रियों ने, और आप जिस प्रकार आपने अभी कहा है कि पार्टी के मैनिफेस्टो में भी हमारे नाम लिखा हुआ है कि यही रेजिमेंट हम देंगे, तो इसका मतलब बन सकती है। देखो पार्टी मैनिफेस्टो को ऐसे नहीं लिखा जाता, बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति लिखते हैं उसको, तो बननी चाहिए। और मैं जो भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं इन सबसे मैं आग्रह करूंगा, आपका छोटा सा बच्चा हूं, छोटा सा बेटा हूं, कि आप सभी हमारी पैरवी करें और इसको बनाने में हमारी मदद करें। ठीक, संतपाल जी, प्रदीप जी, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिन्होंने मैनिफेस्टो में आपके रेजिमेंट देने के लिए लिखा है, प्लीज उनको पकड़िए, उनका घेराव कीजिए, ब्लॉक मत कीजिए, रास्ते ब्लॉक मत कीजिए, फौज को बदनाम मत कीजिए। नहीं बाबूजी, मैं आप माननीय हो, सम्मानीय हो, हम हर आज मैं वहीं से आ रहा हूं, ठीक है, मुझे मालूम है कितना दुख, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, किस तरह से ट्रैफिक जाम। प्रदीप जी, ये भी एक सवाल है, ये देखिए कौन थे वो शरारती तत्व जिसने पुलिस पर पथराव किया। आप लोग अपनी अगर मांग रख रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से आप कह रहे हैं कि 1 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आज कौन लोग थे वो जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया? वो लोग कौन थे? हमने पहले भी जो शरारती तत्व थे उनके खिलाफ खुद स्वयं जाके थाने में कार्रवाई करवाई है। और आज भी हमारी कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसा है जी, जो प्रशासन है हमारे भाई तो है वो, और हम उनको ठेस पहुंचाएंगे या कोई, हमने स्वयं, मैं आपको फुटेज दे सकता हूं कि एम्बुलेंस वगैरह इस टाइप की कोई हमारे बंदों ने जिसने गलती से जाम लगाया तो हमने स्वयं प्रशासन के साथ उसकी व्यवस्था खुलवाई है। और रोड जाम करने का कोई भी विषय हमारा नहीं है, हमारा एक ही विषय है कि हमें भी जिस प्रकार और रेजिमेंट है हमें भी रेजिमेंट दी जाए। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में भी यदि किसी को परेशानी आती है तो हम स्वयं हाथ जोड़ के, पांव पकड़ के और वो चीज खुलवाने का कार्य करेंगे।
और जिस प्रकार हमारे आदरणीय बाबूजी ने कहा है कि आज कोई शरारती तत्व ने वो चीज की है, तो हमने स्वयं उसको प्रशासन को दिया है कि हमारे वो बंदे नहीं हो सकते, क्योंकि अहिर रेजिमेंट, आप बाबूजी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सेना में हमारा जो गौरव है, शौर्य के लिए पहचान है ना आपकी शौर्य के लिए ही पहचान है। हाँ संतपाल राघव जी, जो प्रदीप यादव कह रहे हैं कि एक भावनात्मक जुड़ाव के आधार पर क्या किसी रेजिमेंट का गठन किया जा सकता है, जिसका वो एक जिक्र करें, एक पॉइंट, और दूसरा ये ऑल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि जैसा कि संविधान में लिखा है से वो दिया जा सकता है, ये ठीक है, सरकार का दायित्व है। प्रदीप यादव जी, हाँ प्रदीप यादव जी, आगे की आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? मैं उम्मीद करती हूं कि आज जो भी हुआ गुरुग्राम में वो आपके प्रदर्शन के दौरान आगे देखने को नहीं मिलेगा। देखो जी, मैं अहिर रेजिमेंट के छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहले भी हमने ऐसे कार्य नहीं किया, परंतु कोई असामाजिक तत्व कोई बीच में आके हमारा रेजिमेंट को, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कुछ बबलिंग हो रही है मेरी तरफ से, क्या आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बोलिए, जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए। जी, मैं माफी चाहूंगा। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि ये जो कार्य है, ये असामाजिक तत्व हमने पहले भी पकड़ के उनको पुलिस को दिया है, क्योंकि वो हमारे कौम के हो ही नहीं सकते। अहिर रेजिमेंट जो अहिर जो कौम है वो शांति का प्रतीक है, और भविष्य में भी हमारा धरना इसी तरह चलता रहेगा, परंतु शांति से चलेगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं वेदू जी, मैं नहीं आ पाऊंगी, और वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपसे भी मैं कहना चाहती हूँ